नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके क्लास के सारे पेपर अपलोड किए जाएंगे। आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही जो परीक्षाएं हैं उनकी अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। तो आपसे निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है जो कि आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न है, यानी ऑप्शन के रूप में रहेगा कि वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं। तो वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वह पारा है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से उपधातु नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है उपधातु कौन सी नहीं है। तो ब्रोमीन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। सारे प्रश्न मैं फटाफट बता रहा हूं ताकि आपके समय की बचत हो और अच्छे से मैं बता सकूं। अगला प्रश्न है कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है। तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है C12 यानी C-12। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि कैंसर उपचार के उपयोग में आने वाला समस्थानिक है, यानी कैंसर उपचार में आने वाला समस्थानिक कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का उपयोग लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। विद्यार्थियों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो CO2 और O2 कोशिका झिल्ली के आर पार खाली जगह प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं, तो विवरण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा CO2 O2 कोशिका झिल्ली के आर पार विवरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। यहाँ पे उत्तर मैंने दे रखा है। अगली खाली जगह है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को खाली जगह कहते हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, जीन कहते हैं, याद रखना है ये आपको। अगला है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर खाली जगह कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अगला है कि उत्तक का खाली जगह समूह होता है। उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है, किसका होता है, कोशिकाओं का। तो यहाँ पे लिखना है आपको कोशिकाओं, ठीक है ना। अगला देखिए रक्त एक प्रकार का खाली जगह उत्तक है, तो संयोजिक उत्तक है। कौन सा है, संयोजी। तो यहाँ पे हो जाएगा संयोजी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, LPG का पूरा नाम लिखिए। आपको किसका पूरा नाम लिखना है, LPG का पूरा नाम लिखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। बिल्कुल इजी होता है विद्यार्थियों, ये सेल्सियस में आपको करना है। तो जो दे रखा है केल्सियस, उनको उनमें से 273 को माइनस कर देना। मान लो यहाँ पे 300 केल्सियस दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है 273। जैसे 273 को आप माइनस करोगे तो 27 बचेगा। तो ये 27 क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। अगर सेल्सियस में दे रखा है तो इसमें 273 है वो प्लस कर देने हैं, तो भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी में दूसरा है 573। तो 573 में 273 को घटाएंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आपका उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, गलनांक से क्या आशय है। तो इसका सही आंसर होगा जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे गलनांक कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलय से पृथक करने की विधि कौन सी है। तो वाष्पीकरण विधि और एक हो जाएगा आसवन विधि। अच्छे से याद कर लीजिएगा इन्हें भी। प्रश्न संख्या 7 है, एक परमाणु को आंखों के द्वारा क्यों देखना संभव नहीं होता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा परमाणु
परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म यानी बहुत छोटा होता है, इस कारण से इसको आंखों के द्वारा देखना संभव नहीं होता है। प्रश्न संख्या 8 है, उत्तक को परिभाषित कीजिए। आगे के जितने भी प्रश्न हैं इनको आप नोट कर लेना है या फिर अपनी गाइड जो ये पासबुक है उससे टिक कर लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसमें 8वां देखिए, उत्तक को परिभाषित कीजिए। 9वां है, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। 10वां है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 12 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका की तुलना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में सपने वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 14 है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पे चित्र बना के रखा है जंतु कोशिका का, इस तरह से आपको चित्र बनाना है। इसमें ये जो इनके पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि विभिन्न रक्त कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए। तो रक्त कोशिकाओं का इस तरह से चित्र बनाया जाता है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है, रुधिर क्या है और रुधिर के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है रुधिर वाला। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न लिखित के अंतर स्पष्ट कीजिए। जल स्थलचर और सरीसृप या फिर पक्षी वर्ग और स्तनपायी, यानी जलचर, स्थलचर और सरीसृप के बारे में अंतर स्पष्ट करना। अगर ये नहीं आता है तो पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। और अंतिम प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की क्या महत्व है। तो इस तरह से ये 18 प्रश्न हैं जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आपके विज्ञान का पेपर है। अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस पेपर का फुल सॉल्यूशन सहित आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपकी क्लास के और भी पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।